ज़रा भुट्टो साहब के हवाले से ही शुरू करते हैं कि मुझे ये बताएं, भुट्टो साहब का तो वैसे तो उसके हवाले से है कि उनके जो चाहने वाले हैं वो तो उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के हवाले से वो हर टाइम तैयार रहते थे, लेकिन चाहने वालों के साथ साथ उनके कुछ मुखालफीन भी थे, सियासी तौर के ऊपर भी मुखालफीन थे, नज़रियाती तौर के ऊपर भी मुखालफीन थे। मुझे ये बताएं, जो उनके मुखालफीन भी हमेशा से वो कहते हैं कि भुट्टो साहब ने सियासी तौर के ऊपर अपने मुखालफीन को दबाया, ये या उनको इलेक्शंस में धांधली के, हम जो आज सुनते हैं वो उस दौर में भी इलेक्शन में धांधली के हवाले से वो सुनते थे तमाम तर बातें। मुझे ये बताएं कि भुट्टो साहब के सियासी तौर के ऊपर वो चंद अहम जो गलतियाँ जो कि उनके इक़्तिदार छिन जाने से लेके उनको फांसी के घाट तक पहुँचाने में जिनका अहम किरदार था, वो क्या थी? फ़ख्र, बहुत शुक्रिया फ़ख्र। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मैं हिस्ट्री सीखता रहता हूँ। आज हमने जो भुट्टो के फांसी घाट तक ले जाने वाले साबिक असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट जो बाद में जेल सुपरिटेंडेंट बने, उनका इंटरव्यू भी नाजरीन की दिलचस्पी के लिए लगाया है, वो भी ज़रूर देखें। आपको पता है मैं पिछले साल वो इंटरव्यू किया था, लेकिन रीपोस्ट हमने किया है क्योंकि ये वो याददाश्त है जो भुट्टो साहब ने जेल में दिन गुजारे थे, कैसे गुजारे थे, ये और हमारे पास फर्स्ट हैंड अकाउंट है। वो बंदा जो जेल सेल से भुट्टो साहब को उठाया और जेल सेल से स्ट्रेचर पे लेके गया और बाद में भुट्टो साहब खुद चल के गए, तो वो भुट्टो साहब के बारे में अगर किसी ने जानना है कि आखिरी वक्त उन्होंने कैसा गुजारा, तो वो इंटरव्यू ज़रूर देखें। कमिंग बैक टू द पॉइंट, असल में हमारा अलमिया ये है कि तारीख दुरुस्त पढ़ाते नहीं हैं, हम हीरो और विलन क्रिएट करते हैं। जब इंडिपेंडेंट तारीख पढ़ाएंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि बड़े जो बड़े नाम हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनकी गलतियां भी होती हैं, ब्लंडर्स भी होते हैं, तो फिर हम ना जज प्रॉपरली कर सकते हैं। मैं भुट्टो साहब को जिसे कहने, मेरे पहले फेवरेट लीडर भुट्टो साहब थे, लेकिन जब मैंने तारीख पढ़ी तो मैं बेनज़ीर भुट्टो की ज़्यादा इज्जत करता हूँ। अब मैं समझता हूँ बेनज़ीर भुट्टो अपने वालिद से बड़ी लीडर थी। अच्छा, ठीक है। अब वजह क्या है कि जो भुट्टो साहब की जो उनसे गलतियाँ हुई या कुछ ऐसे इकदाम हो गए जिनका बाद में पाकिस्तान की रियासत को आज भी खमियाजा भुगतना पड़ा। वो ये है, नंबर वन, भुट्टो साहब ने, आज हम बैठ के बात करते हैं ना कि फ़ौज इन्वॉल्व हो गई हमारे सिस्टम में, पहले से ही इन्वॉल्व थी, 58 से आ गई थी फ़ौज, लेकिन फ़ौज और एजेंसियों को बाकायदा जो लीगल तरीका फ्राहम किया ना इन्वॉल्वमेंट का, वो भुट्टो साहब ने किया। पॉलिटिकल अफेयर्स में जो इन्वॉल्वमेंट है आईएसआई की, वो भुट्टो साहब के दौर में, भुट्टो साहब के दौर में। उसका पस मंज़र क्या है? अच्छा, पहली बात यह है कि भुट्टो साहब का खुद भी पस मंज़र यह है कि भुट्टो साहब खुद फ़ौज की तरफ से गोद में बिठा कर लाए गए थे। वो अयूब खान की काबीना के रुकन थे, अयूब खान को डैडी कहा करते थे। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ये मैं मतलब मेरे ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लीडर्स, बड़ा रोल है उनका पाकिस्तान की हिस्ट्री में। 71 के बाद जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान डिसअपॉइंटेड पाकिस्तानी कौम को उठाया, ये उनका क्रेडिट है। लेकिन भुट्टो साहब का अपना एक पस मंज़र है कि वो फ़ौज के साथ मिलकर आए थे। और 1971 में भी आपको पता है, पहले उनको डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था 6 दिसंबर को 1971 को, और वो उस वक्त की जो फौजी हुकूमत थी याहिया खान की, वो उसके साथ मिले हुए थे, और इसी वजह से उन्हें डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, फिर वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। मेरे ख्याल में जो भुट्टो साहब की अपनी पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है, वो होता है 20 दिसंबर से, यानी कि एज ए हुक्मरान 20 दिसंबर 1971 से लेकर 4 अप्रैल 1979 तक, जब उनको फांसी कर दी गई। तो जो उनका इक़्तिदार का दौर है 5 जुलाई 77 तक का, यानी कि 20 दिसंबर 1971 से लेकर 5 जुलाई 1977 तक वो वज़ीर आज़म रहे, पहले सदर रहे, फिर वज़ीर आज़म रहे, बल्कि उससे भी पहले सबसे वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, फिर वो सदर बने, फिर वो वज़ीर आज़म बने, और फिर आपको पता है वो अपोजिशन में गए, फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। जो सबसे पहला भुट्टो साहब का जो इक़दाम था, जिसका आज तक हम खुमियाजा भुगत रहे हैं, वो ये था कि भुट्टो साहब ने आईएसआई के अंदर एक पॉलिटिकल सेल इंट्रोड्यूस करवाया। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि 1971 में जब अलहदा हो गया बांग्लादेश हमसे, तो उसके बाद हमूदुर रहमान कमीशन फेमस बनाया गया। तो उस हमूदुर रहमान कमीशन में भी कुछ चीज़ें सामने आई थी कि हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग और उससे जुड़ी हुई जो मुक्ति बहानी की तहरीक थी, जो कि हिंदुस्तान अब रिकॉर्ड के ऊपर आ गया है कि हिंदुस्तान ने उसको
सपोर्ट किया था, फंड किया था, ट्रेन किया था मुक्ति बाहिनी के लोगों को, तो वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई थी। तो एक थिंकिंग ये आई थी मुद्दुर रहमान कमीशन की डिस्कशंस में कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सियासी जमातों के मुल्क दुश्मन अनासर के साथ जो है वो रवाबत को चेक करने का एक सिस्टम होना चाहिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में भुट्टो साहब ने ISI में पॉलिटिकल सेल बनाया और उस पॉलिटिकल सेल को बाद में वो अपने लिए भी इस्तेमाल करते रहे। मैं समझता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी जो गलती है ना, जिसका पाकिस्तान आज भी खमियाजा भुगत रहा है, वो ये काम है। फिर भुट्टो साहब की दौर में जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, सियासी समाजी मुखालफिन जो थे भुट्टो साहब के, जो आज हम कहते हैं ना इमरान खान गालियाँ देता है या बदजुबानी करता है, ये काम माशाल्लाह से भुट्टो साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा। ये अपने मुखालफिन के बारे में यानी कि बाज़ केसेस में इन्होंने गालियाँ तक स्टेज के ऊपर दी हैं। बाद में कहते थे काटो काटो, मीडिया वाले लोग होते थे कहते काटो काटो। तो भुट्टो साहब जो इनटॉलरेंस उन्होंने बड़ा दिखाया। फिर भुट्टो साहब के दौर में आपको पता है जो रियासत का जो मजहबी रंग बना, फॉर्मली आइन में आ गई, जब आइनी तरमीम की गई कि फ़लाँ जो लोग हैं वो उनका मज़हब जो है वो उनको आपने गैर मुस्लिम तस्लीम कर लिया। तो ये भुट्टो साहब के दौर में हुआ था। बाद में इंटरनेशनली इसको लोग तनकीद करते रहे। लेकिन जो मैं ये कहूँगा कि भुट्टो साहब के दौर में एक और जो मामला है जिसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुदाखलत का काम है वो भुट्टो साहब के दौर में बाकायदा तौर पे शुरू हुआ। भुट्टो साहब के दौर में अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में पहले कुछ धमाके धमूके करवाए गए थे, लेकिन फॉर्मली उन वहाँ पर अंदर दाखिल होकर ऑपरेशन करना, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना, वो भुट्टो साहब के दौर में नसीरुल्लाह बाबर साहब साबिक वज़ीर दाखिला, ये FC के सरबराह भी रहे, तो इनको भुट्टो साहब ने पहले असाइनमेंट दी थी। बाद में जब भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो ज़ियाउल हक साहब आ गए, तो ज़ियाउल हक साहब ने तो फिर काम ही बदल दिया ना, उन्होंने तो बहुत ही आगे ले गए। ये भुट्टो साहब की एक बड़ी गलती में होता है। धांधली के इल्ज़ामात भी शायद अब आता हूँ मैं आखिरी बोलते हैं, आपने बड़ा दुरुस्त मौके पे भुट्टो साहब का जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जुल्म जो भुट्टो साहब ने किया वो ये किया कि इलेक्शन जब वक्त 1 साल पहले करवाए तो वो इलेक्शन में उनकी ख्वाहिश थी कि उनके खिलाफ कोई भी न लड़े इलेक्शन, वो बिला मुकाबला जीते। तो उनके खिलाफ एक अब्बासी साहब थे, उन्होंने लाड़काना से इंतखाब एक कैंडिडेट ने, जमात इस्लामी के किसी कैंडिडेट ने लाड़काना से कागजात जमा करा दिए, तो उस कैंडिडेट को उठा लिया गया, यानी कि कागजात जमा कराने से पहले, यानी कि उसे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, कागजात जमा कराने से पहले उठा लिया गया और वो वफात पा गए। उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर थे बाद में वज़ीर भी बने पीपल्स पार्टी के, तो उस वक्त की जो इंतज़ामिया उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। और जब भुट्टो साहब ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो इंडिपेंडेंट होंगे, तो जो चारों वज़राए आला थे उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो भी इंडिपेंडेंट हो, उनके खिलाफ भी कोई इलेक्शन ना लड़े। और फिर ये मामला नीचे तक आया। भुट्टो साहब वैसे इलेक्शन जीत रहे थे, उनकी अपोजिशन को इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बिला मुकाबला जीत, लेकिन धांधली इन्होंने करवाई। अच्छा, धांधली इन्होंने करवाई। अच्छा, एक बात और भी है जो भुट्टो साहब के वाले से अच्छी नहीं है, जो उनके बड़े ब्लंडर्स में शुमार होती है, वो है कि भुट्टो साहब ने जो नेशनलाइजेशन का काम किया ना, कि तमाम जो सनतें हैं उनको कौमिया लिया, वो बहुत बड़ा गलत काम किया। अगर वो भुट्टो साहब वो काम ना करते तो आज पाकिस्तान की शायद जो माशी तौर पे हालत बहुत डिफरेंट होती। शाह जी, ये तो मेरा ख्याल है उनके जो कुछ सियासी तौर के ऊपर गलतियां भी हैं, ताहम पॉजिटिव्स भी हैं, जिसके हवाले से भुट्टो के जो जियाले हैं वो आज तक 4 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, फिर भी उनको याद रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये किसी दिन हम पॉजिटिव जो उनकी वो है उसके ऊपर भी बात करेंगे। भुट्टो के देखें ना, पॉजिटिव की तो आपने जो बात कही ना, मेरा ये ख्याल है कि जो 71 में जिस तरीके से भुट्टो ने एक मायूस कौम को उठाया, कैदी अपने आज़ाद करवा के लेके आए, इंदिरा गांधी से मुआहदा किया, और इन सब के ऊपर भी एक और भी है कि द वे ही एक्सेप्टेड हिज फेट, कि आखिर में किस तरह जाके वो फांसी के फंदे पे, जब मुजीद कुरैशी ने उन्हें बताया कि भाई आपको तारीख देख रही है, तो पहले तो भुट्टो साहब नहीं जा रहे थे, वो स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे उनको। जब भुट्टो को कान में बताया गया कि भाई आपको हिस्ट्री देख रही है, तो भुट्टो फिर उठे और वो चल के गए
और उन्होंने फांसी का फंदा जो है गले डाला। तो ये जो उनका आखिरी इकदाम था ना, दैट वॉज द लास्ट थिंग। वो कहते हैं ना कि इफ एंड इज वेल देन ऑल इज वेल। तो इनका जो एंड है ना उसने उनको अमर कर दिया। ठीक है, वैसे ये इस हवाले से भी बहुत सारा झूठ फैलाया जाता रहा कि भुट्टो पे बड़ा तशद्दुद हुआ है, भुट्टो को मार दिया गया था, जो कि दुरुस्त नहीं है। तारीख ये नहीं बताती, तारीखी किरदार ये नहीं बताता।